तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, आध्यात्मिक दौरे हो रहे हैं। अब हरीश रावत कह रहे हैं कि भाई काम तो पुनर्निर्माण का हमारी सरकार में हमने करवाया, तो फिर बीजेपी क्या कर रही है? क्यों बार बार कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है? देखिए रीना जी, भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री यदि उत्तराखंड में आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। अब चर्चा का विषय आपने रखा है कि श्रेय लेने की जो होड़ है, इसमें जनता ये सवाल तो पूछ ही रही है कि उस दौर में 2010 से लेकर 2014 का जो काल था हमारा, इसमें आपदा बहुत आई। फिर उसमें भाजपा की भी सरकार रही और कांग्रेस की भी सरकार रही। जनता ने दोनों के कार्यकाल में देखा है किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ था। और ये आरोप नहीं है, 1509 करोड़ रुपए का आरोप कांग्रेस के सीधा सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप लगा था कि इन्होंने इतने बजट का जो है 1509 करोड़ का हिसाब नहीं दे पाए। इसके लिए मुख्य सचिव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पे बड़े घड़ियाली आंसू बहाए थे कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हो गया है, कांग्रेस सरकार ने लूट मचा दी, हमारी सत्ता दो, हम इनको सलाखों में भेज देंगे जिन्होंने उत्तराखंड के पैसों पे डाका डाला है। अब जनता ये पूछ रही है, ये नौटंकी किस बात की? भैया कांग्रेस की सरकार थी, बजट आया, घोटाला हुआ, सबने देखा। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मुखिया ने कहा पूरा उत्तराखंड लूट लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, जनता ने देखा। भाजपा ने क्या किया, ये भी जनता देख रही है। मैं पूछना चाहता हूँ रेना जी, भारत के प्रधानमंत्री यदि उत्तराखंड आ रहे हैं तो ये तो स्वागत योग्य कदम है, आना चाहिए। मगर एक सवाल जहन में जरूर आता है कि जहाँ जहाँ आपको सरकारों को गिराना होता है वहाँ वहाँ सीबीआई बड़ा डंडा चढ़ा देती है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो 1509 करोड़ के घोटाले में अभी तक कितने जेल गए? आप तो राष्ट्रवादी पार्टी है, सनातन धर्म की पार्टी है, राष्ट्र के प्रति समर्पित पार्टी हैं। यदि आपकी नाक के नीचे अपराधी सरेआम घूम रहे हैं, सत्ताएं गिर रही हैं, बन रही हैं, भाई भाई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा है, कोई कह रहा है आपदा में सांप और नेवले भी साथ चलते हैं। अब जनता ये पूछ रही है कि सांप कौन है, नेवला कौन है? ये ना भाजपा बताने को तैयार है, ना कांग्रेस बताने को तैयार है। ये जनता सवाल पूछ रही है, क्या हम ये मान के चलें कि कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है? क्या ये नूरा कुश्ती जो इनकी चल रही है प्रधानमंत्री के आने के बाद, जो श्रेय लेने की बात हो रही है कि हमने करा काम, हमने करा काम, आप ये भी तो बताइए कि घोटाला भी हमने करा, हम भी उस लूट का हिस्सेदार थे। जो जनता के गाड़ी कमाई की, आस्था के मंदिर केदारनाथ पर खर्चा होना था, वो पैसा हमने अपने परिवार को पनपाने में लगा दिया। हमने अपने अपने रिश्तेदारों की जेब में वो पैसा डालकर उत्तराखंड का ही डाका नहीं डाला, बल्कि हमने भारत के लोकतंत्र में सनातन धर्म की आस्था के चार धाम मंदिरों में भी डाका डालने में कोई गुरेज नहीं करी। हम वो नेता हैं कि हमको मौका दीजिए, चमन बेच देंगे, उत्तराखंड बेच देंगे, मगर बड़ी बेशरमाई से फिर भी हम यही कहेंगे कि सांप और नेवला एक ही रहकर उत्तराखंड को लूटेगा, दूसरा उत्तराखंड को कोई लूटेगा नहीं। तीसरी बात, यदि कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की होती, जैसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमको पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, हम इन चोरों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई कहां करी? आपने तो उनको अपने गले लगाकर उनको कहा कि राष्ट्र के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त तो यही हैं जो कांग्रेस से आए, सारे कैबिनेट मंत्री बन गए। तो अब जनता ये सवाल पूछ रही है कि अब ये नूरा कश्ती नहीं चलेगी। 20 वर्ष में जनता आजीज आ चुकी है इस झूठ से, बेईमानी से। आपको चुनाव के समय में सब प्यारे लगते हैं, आपको चुनाव के समय में सब कुछ भाजपा में भी अच्छा लगता है, कांग्रेस में भी अच्छा लगता है। आप रीना जी, वो जनता जो यहाँ 64 लाख थी, आज 1.5 करोड़ हो गई है। 1 करोड़ आबादी इन्होंने केवल वोट के लिए बढ़ा दी। अब उत्तराखंड के मूल निवासी ये पूछ रहे हैं कि भाई भाजपा के भ्रष्ट अगर कांग्रेस को प्यारे हैं तो हमारा क्या दोष है? हमने तुम्हें वोट दिया जो जिताने के लिए प्रचंड बहुमत, आपने ना तो नौजवानों को रोजगार दिया, ना आपने कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करी, ना उत्तराखंड में रोजगार दिया। और अगर अब केदार बाबा के नाम पर भी अगर आप राजनीति करोगे तो ईश्वर से डरिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस आपदा में वो तमाम बेईमानों के ऊपर कहर बरपे बाबा का, जिन्होंने उत्तराखंड को शर्मसार पूरे विश्व के अंदर किया कि यहाँ के नेता मंदिरों के भी पैसों में चोरी करते हैं। ये मुद्दे होने चाहिए थे। मुझे दुख इस बात का है कि मंदिर के नाम पर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जनता की भावनाओं के साथ धोखा कर रही है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये मुद्दा बनेगा कि केदारनाथ के डकैतों के ऊपर कार्रवाई भाजपा ने क्यों नहीं करी, इस पर जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, मनोज अष्टवाल जी।
आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आपने तो बखूबी देखा है, कवरेज भी पूरे तरीके से की होगी और निष्पक्ष तरीके से आप ये बता पाएँगे कि आखिर कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन श्रेय ले रहा है, किसने काम किया है और कौन ढोल पीट